छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ ने पत्रकारों से की चर्चा। कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार मनाई गई ईद। अनुसूचित जाति आयोग के गुरुचरण खरे की कार फंसी पानी में। जिला आदिवासी प्रकोष्ठ की बैठक विक्रांत भूटिया ने ली। जनपद पंचायत सभाकक्ष में संयुक्त मोर्चा का गठन। ईद उल अजहा का त्योहार शासन की गाइडलाइन के अनुसार मनाया गया, जिसमें कि सभी मस्जिदों में 50 से भी कम लोगों ने नमाज अदा की, जिसमें कि कोविड-19 गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा गया। आज ईद उल अज़हा हमारे त्यौहार ईद का है, वो कुर्बानियों का है। इसमें अल्लाह ने कुर्बानी करने के लिए कहा है और अल्लाह को कुर्बानी बहुत प्यारी है। इससे हम लोगों को ये इबरत मिलती है कि हमको दुनिया में आकर इंसानियत जो है उसका एक ये त्यौहार वो देता है, संदेश देता है। क्योंकि अल्लाह ने कहा कि आप दुनिया में आने का गुरूर मत करो, घमंड मत करो, सबको भाई भाईचारे से मानो, लेके चलो। आज इस त्यौहार में कोविड-19 को देखते हुए, शासन की गाइडलाइन को देखते हुए हम लोगों ने ईद की नमाज़ें जो हैं अपने घरों में, अपने मोहल्ले में अदा की और सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया। और मेरी ओर से और मेरे पूरी कौम की ओर से तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ, तहे दिल से मुबारक देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी छिंदवाड़ा की जानिब से पूरे छिंदवाड़ा जिले वासियों को ईद उल अज़हा की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोरोना संक्रमण का जो खतरा चल रहा है, इसको देखते हुए शासन प्रशासन ने जो दिशा निर्देश तय किए थे, अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी ने पूरी आवाम से इसका पालन करने की गुजारिश करी और पूरी मुस्लिम आवाम ने इस दिशा निर्देशों का पालन करा। और जो प्रशासन के दिशा निर्देश थे, उसी दिशा निर्देश के हिसाब से मस्जिदों में 50 लोगों ने ईद उल अज़हा की नमाज अदा करी और बाकी लोगों ने अपने अपने घरों पर सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक 50 की नमाज अदा करी। और कब्रिस्तान के लिए जैसा कि दिशा निर्देश अंजुमन कमेटी ने आवाम के लोगों को जारी करी थी, तो लोग करके आप कब्रिस्तान जाए, तो आवाम के लोगों ने बात को माना और 2-2 4-4 करके कब्रिस्तान गए और पूरी तरीके से गए, तो मास्क लगा के गए, सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने पालन किया और शासन प्रशासन के दिशा निर्देश। सांसद नकुल नाथ ने पत्रकारों से की चर्चा। जजेस के सोशल एक्टिविस्ट के पत्रकार के फोन टैप कर रही थी। ये पिछले 4-5 साल से ये चर्चा दिल्ली में हो रही थी, संसद में हो रही थी। संसद में सेंट्रल हॉल में ये चर्चा होती थी कि फ़ोन पर मत बात करो, ये सरकार का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट और गार्डियन ने ये न्यूज़ ब्रेक किया है, वायर ने उनसे डिटेल लेके छापा है। मेरा मानना ये है कि ये तो शुरुआत है, अभी और भी नाम सामने आएंगे। ये मानसून सत्र में आप यहाँ पर हैं, भाजपा का आरोप है कि आपको संसद में होकर यहाँ की बात उठाना चाहिए और आप यहाँ पिकनिक मनाने आए। मैं पिकनिक मनाने आया हूँ। पिछले 2 दिन से 3 दिन से मैं लोगों से मिल रहा हूँ, दौरे कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ। अगर उनको ये पिकनिक लगता है तो असली पिकनिक क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आज दिल्ली वापस जा रहा हूँ। कल से संसद में मैं रहूँगा। पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं संसद अडजर्न हो गया, स्थगित हो गई। मुझे इसकी जानकारी पहले से ही थी, इसलिए मैंने छिंदवाड़ा का दौरा इस समय बनाया। सर, कल संसद में सरकार ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई कोरोना काल में। देखिए छिंदवाड़ा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब आपके सामने है। छिंदवाड़ा पूरे देश में एक ऐसा ज़िला है जिससे ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होने दी। सर, हमने कमलनाथ जी और मैंने 1000 से भी ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर छिंदवाड़ा ज़िले के लोगों को दिया। ऑक्सीजन के टैंकर लगातार हर रोज़ यहाँ आते थे और ये प्रशासन ने नहीं किया, ये हमने किया। सर, जनसंख्या नियंत्रण पे यूपी के बाद मौत भी हुई ऑक्सीजन की, छिंदवाड़ा का नहीं कहा जा रहा है। देखिए प्रोपेगेंडा में बीजेपी माहिर है। अगर ऑक्सीजन के कारण नहीं हुई,
दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल में एक दिन में ऑक्सीजन की कमी से 10 से भी ज़्यादा लोग मर गए। ये तो न्यूज़पेपर में छपा है, मीडिया ने कवर किया है। मैं तो एक ही उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे तो हज़ारों उदाहरण हैं। सर, जनसंख्या नियंत्रण पे यूपी के बाद एमपी में भी मंत्री लोग चर्चा कर रहे हैं जनसंख्या देखिए, मेरा नियंत्रण मानना लागू होना ये चाहिए। है कि ये इलेक्शन यूपी के आ रहे हैं, ये इलेक्शन गिमिक है। थैंक यू सर। उफनते नाले में फंसी राज्य मंत्री की कार। सांसद के काफिले में शामिल थी अनुसूचित जाति आयोग के गुरुचरण खरे की कार। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं। विक्रांत भूरिया आज छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने ली जिले के पदाधिकारियों की बैठक। प्राथमिकता है कि युवाओं को कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की सोच से जोड़ना, और इसके लिए हम लगातार प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि युवा आने वाले भविष्य में सबसे बड़ी ताकत है, तो उसको मौका मिलना चाहिए। इसलिए हमने विशेषकर कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने पूरे प्रदेश में नई नियुक्तियों का दौर शुरू करा है, जिसमें हम लगातार नियुक्ति कर मंडल, सेक्टर, ब्लॉक और पंचायत तक पहुंचेंगे, ताकि एक युवाओं की बहुत बड़ी फौज हमारे साथ तैयार हो। साथ ही में हमने ये भी प्रयास करा है कि जो आने वाले उपचुनाव, अपने नगर निकाय चुनाव हैं, उनमें युवाओं को 50% पूरी भागीदारी मिले, उसके लिए हमने पूरी कमर कस ली है। और उसमें कमलनाथ जी भी पूरी तरह से हमारे साथ हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो पहली बार कमलनाथ जी द्वारा करी गई है कि जो चयन समिति होती है, पहले चयन समिति में युवाओं को उनका प्रतिनिधि नहीं मिलता था, जिससे युवा निकल कर नहीं आ पाते थे। पहली बार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नवगठित संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में जिला छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया। और कोई नाम आपको प्रस्तावित करना है? मैंने 3 नाम प्रस्तावित किए, एक तो उसेठी जी का, चंदेल जी का और एक GRS अंकल, जिसका नाम आएगा उसका। जैन समाज कर रहा अष्टानी का पर्व आराधना 25 जुलाई वीर शासन जयंती तक चलेगा। पर्व राज के विषय में सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन ने जानकारी दी। जय जिनेन्द्र बंधुओं, अहिंसा परमो धर्म की पवित्र भावना के साथ धर्मनगरी छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व की सकल दिगंबर जैन समाज आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से आत्मशुद्धि का नादी निधन महापर्व अष्टानी का मना रहा है, जो कि आगामी आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा 24 जुलाई तक चलेगा। और 25 जुलाई को हम वीर शासन जयंती मनाएंगे। इस मंगलिक प्रसंग पर नगर के समस्त दिगंबर जिनालय में आज हमने अष्टानी का महापर्व पर विशेष पूजन किया। साथ में पंचमेरु नंदीश्वर विधान किया, समयसार विधान किया, सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया। हमारा यह कार्यक्रम 25 जुलाई तक नियमित रूप से चलेगा। मैं सभी श्रावक श्राविकाओं से निवेदन करता हूँ, इस महापर्व पर सर्वोदय अहिंसा की पवित्र भावना के साथ आत्माराधना करें और जगत के सभी जीव सुखी रहें। साथ में अहिंसा परमो धर्म का प्रचार पूरे विश्व में हो, इसी भावना के साथ हम सब अष्टानी का महापर्व की आराधना कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। आप सभी इस महापर्व की आराधना करें। इसी पवित्र भावना के साथ आप सबको मंगल